हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम्स केयर। मेरा नाम है तनु और आज मैं आपको बताने वाली हूँ जिस टॉपिक पे, वो है डायपर के बारे में कि हमें बच्चों को डेली डायपर पहनाना चाहिए या नहीं चाहिए। स्पेशली गर्मियों के बारे में मैं बात करूँगी कि हमें बच्चों को डायपर पहनाना चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि गर्मियाँ होती हैं वो बच्चों को मतलब थोड़ा सा, आपको पता है, हार्श करती हैं और गर्मियों में ही थोड़ा सा बीमारी लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हद तक होते हैं। तो वहीं में मतलब एक प्रॉब्लम होती है जो होती है डायपर रैशेस के बारे में, जो सारे पेरेंट्स को परेशान करती है, बच्चों को भी परेशान कर देती है। बच्चे जहाँ परेशान होते हैं वहाँ पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो मैं आज आपसे इसी टॉपिक पे बारे में बात करूँगी। मैं आपको बता दूँ, पहले अपने बारे में मैं आपको बताती हूँ। मेरा नाम है तनु। मेरे दो बच्चे हैं, एक है बेबी गर्ल, एक है बेबी बॉय। और जो बेबी बॉय है वो मेरा अभी 5 मंथ्स का है, 6 मंथ्स का हो जाएगा। 29 अप्रैल में हो जाएगा वो 6 मंथ्स का। तो जो केयर मैंने अपने बेबी गर्ल, मतलब जिसका नाम शनाया है, जो केयर मैंने शनाया को दी थी वो केयर मैं अब युवांश को दे रही हूँ। मैंने उस टाइम पे जो गलतियाँ करी थी, युवांश के टाइम में वो गलतियाँ ना करूँ। तो मैंने जो भी चीज़ें अपने मतलब लाइफ में अपने बच्चों के साथ पर्सनल एक्सपीरियंस की हैं, वो चीज़ें मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहला मैं टॉपिक जो लेकर आई हूँ वो है डायपर के बारे में। क्या क्या हमें गर्मियों में बच्चों को डायपर पहनाना चाहिए, नहीं चाहिए, कितने टाइम तक पहनाना है, कैसे पहनाना है, किस तरीके से केयर करनी है, क्या हमें हाइजीन का ध्यान रखना है, ये चीज़ें मैं आपसे बताऊंगी। तो देखिए, आप बच्चों को गर्मियों में भी दिन रात डायपर पहना सकते हो, लेकिन अगर आप उसकी अच्छे से केयर करते हो तो। सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करूंगी कि ऑलवेज बाय अ गुड डायपर। आपको हमेशा एक अच्छी क्वालिटी का डायपर यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी डायपर उठाया और पहना दिया। क्वालिटी मतलब आप पहले डायपर लीजिए, उसको अपने बच्चे पे एक्सपीरियंस कीजिए कि वो कैसा है कैसा नहीं है, उसकी क्वालिटी। तो आप उसको कैसे पहचानोगे? देखिए, अगर आपने कोई डायपर ख़रीदा है तो आप सबसे पहले उसको देखिए कि उसकी सोकिंग पावर कितनी है, वो कितनी देर तक यूरिन को सोक कर पा रहा है, वो कहीं से लीक तो नहीं कर रहा है, और कितनी देर में आपको हर डायपर चेंज करने की नीड हो रही है। तो मैं आपको बता देती हूँ, मैंने ज़्यादातर पैम्पर्स यूज़ किया है। मैंने मैमी पोको पैंट्स भी यूज़ किया था, लेकिन मुझे वो ठीक नहीं लगा। पर्सनली मैं बताऊँ, मेरे को वो ठीक नहीं लगा, तो मैंने पैम्पर्स ज़्यादा यूज़ किया है। पैम्पर्स प्रीमियम जब छोटे थे बच्चे तो मैंने यूज़ किया था। हालांकि मैंने टॉयलेट ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था शनाया को। वो 9 मंथ्स में बताने लगी थी मेरे को, सुसु पॉटी सब चीज़ों के बारे में बताने लगी थी। और यही मैं कोशिश यूबी के बाद टाइम में करूँगी, लेकिन अभी वो छोटा है तो मैं इसको डायपर ही पहना रही हूँ। और मैं किस तरीके से पहना रही हूँ, हाइजीन कैसे मेंटेन कर रही हूँ, ये भी मैं आपको बताऊँगी। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है हमारा हाइजीन मेंटेन कैसे करें। तो देखो, यूजुअली आपको हर 3 से 4 घंटे में डायपर चेंज करने की ज़रूरत होती है। ये होता ही है कि आपको 3 से 4 घंटे में बच्चे का डायपर चेंज करना है। कुछ बच्चे होते हैं कि यूरिन पास करने के बाद ही रोने लग जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं कि वो डायपर में रह लेते हैं आराम से 3 से 4 घंटे। देखो, वैसे अगर आपका बच्चा दिन में 3 से 4 मतलब कम से कम 6 टाइम्स, अगर आपका बच्चा दिन में 6 टाइम्स यूरिन पास कर रहा है तो ये हेल्थ के लिए गुड इंडिकेटर होती है। अच्छी बात है कि वो 6 बार अगर यूरिन पास कर रहा है, लेकिन डायपर में हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि उसकी हैवीनेस कितनी है कितनी नहीं है। हैवी हो या ना हो, 3 से 4 घंटे में आपको चेंज करना ही पड़ेगा डायपर, क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरियाज वगैरह उत्पन्न हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चे को रैशेज होने के चांसेस काफ़ी हद तक हो जाते हैं। अब मैं अब मैं युवांश की बात करूँ तो देखिए, युवांश क्या है, टॉयलेट में आराम से रह लेता है 3 से 4 घंटे, लेकिन अगर वो पॉटी कर जाता है तो वो डायपर में नहीं रहता है, रोने लग जाता है, जिसकी वजह से मैं तुरंत उसका डायपर चेंज करती हूँ और देखती हूँ कि उसने पॉटी किया है। तो मेरे को एक मतलब हर माँ पहचानती है, जो बच्चे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है वो बच्चे की हर एक्टिविटी के बारे में जानता है कि बच्चा कब रोता है कब नहीं रोता है, उसकी क्या एक्टिविटीज़ हैं। और ज़्यादातर मदर्स ऐसी होती हैं जो बच्चे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हैं। तो थोड़ा सा आपको अपने बच्चे को एनालाइज भी करना पड़ेगा कि वो कब रोता है, क्या कहना चाहता है। तो आप इस चीज़ पे भी ध्यान दीजिए। तो सबसे पहली चीज़ थी कि ऑलवेज बाय अ गुड डायपर। सेकंड है हाइजीन मेंटेन कैसे करनी है। तीसरी चीज़ आती है कि आप डायपर एरिया को कैसे साफ़ करें। तो देखिए, कई सारे पेरेंट्स होते हैं कि वो वाइप्स की साइड ज़्यादा जाते हैं कि जहाँ भी जा रहे हैं वाइप्स ले जा रहे हैं। देखो, अगर आप बाहर ट्रैवल कर रहे हो तो वाइप्स सबसे बेस्ट ऑप्शन है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप घर में हो, घर में रह के भी अगर आप बार बार वाइप्स का यूज़ कर रहे हो तो प्लीज़ ऐसा नहीं करिए, क्योंकि इसमें अल्कोहल होता है जो बच्चे की स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्श होता है। तो आप अगर घर पे हो तो आप करिए कि एक मतलब मग्गे में पानी ले लीजिए,
कॉटन ले लीजिए, थोड़ा सा मग्गे में डिप करके उस कॉटन को, और जो बच्चे का मतलब यही डायपर वाला एरिया उसको अच्छे से क्लीन कर दो। क्लीन करने के बाद उसको किसी कॉटन के कपड़े से पोंछ दो, और पोंछने के बाद उसको थोड़ा सा खुला रहने दो। सबसे पहली बात, आपको हर डायपर के बीच में थोड़ा सा गैप करना है। यूँ नहीं कि अभी आपने डायपर चेंज किया है, क्लीन किया है, उसके ऊपर से आपने डायपर रैश क्रीम वगैरह लगा दी, तुरंत ही उसको डायपर पहना दिया, ऐसा नहीं। उसे छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ दो उस एरिया को। मैं बोलूँगी एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स तो आप उसको खुला छोड़ो, उसके बाद ही आप उसको दूसरा डायपर पहनाओ, जब तक कि जो हमने पहला वाला। देखिए रैशेज़ क्यों होते हैं मैं आपको बताती हूँ। रैशेज़ इसलिए होते हैं क्योंकि कई पेरेंट्स क्या करते हैं, आपने तुरंत ही उसको वॉश किया या वाइप से क्लीन किया और उसको सूखने नहीं दिया उस एरिया को, उसके ऊपर ही आपने डायपर रैश क्रीम लगा दी या उसके ऊपर ही पाउडर लगा दिया, जिसकी वजह से वहाँ नमी सी बनी रह गई। और जहाँ जब नमी बनी रहेगी, आपको पता है वहाँ बैक्टीरियाज उत्पन्न होते ही हैं, और वहाँ पे क्या होता है, जो उसके पोर्स हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे, जिसकी वजह से रैशेज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो सबसे आप प्लीज़ उसको 15 से 20 मिनट के लिए हर डायपर में गैप करिए, जिससे कि बच्चे के रैशेज़ होने के चांसेस बहुत काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। अगर आप डॉक्टर से पूछने जाओगे रैशेज़ के बारे में, तो डॉक्टर्स भी आपको सबसे पहला जो सजेशन देंगे वो देंगे कि बच्चे को खुला छोड़ दो, बच्चे को खुला रहने दो, उसको डायपर नहीं पहनाओ। तो ऐसी नौबत आने ही क्यों दें, आप अपनी साइड से अपनी उसकी अच्छी सी केयर करिए। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है डायपर रैश क्रीम। तो आप अच्छी से अच्छी डायपर रैश क्रीम में इन्वेस्ट करो तो ज़्यादा बेटर है। वैसे मैंने कभी नहीं लगाई है, कोई डायपर रैश क्रीम नहीं लगाई, कोई पाउडर नहीं लगाया। मैंने जो यूज़ किया है वो है कोकोनट ऑयल, और मेरा सजेशन यही है कि अगर आप कोकोनट ऑयल में इन्वेस्ट करो तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि जो कोकोनट ऑयल होता है वो क्या होता है कि कूलिंग इफेक्ट देता है, एंटीबैक्टीरियल होता है और स्किन की इरिटेशन को बहुत ज़्यादा हद तक कम करता है। शनाया मेरी 4.5 साल की हो गई है, 9 महीने तक मैंने उसको डायपर पहनाया था, और आई स्वेयर 9 महीने तक उसको बिल्कुल भी डायपर रैश नहीं हुआ है। यूवी भी मेरा 6 मंथ्स का होने वाला है। फर्स्ट डे से मैं उसको डायपर पहना रही हूँ, क्योंकि वो सर्दियों में हुआ था। तो क्या है, सर्दियों में डायपर मैंने उसको पहनाया था, वो बार बार गीला होता था, उससे क्या है उसको सर्दी लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हद तक होते थे। तो इस वजह से मैं उसको डायपर पहनाती थी, डे नाइट डायपर मैं उसको पहनाती थी। और बस मेरी जो सबसे पहली चीज़ थी वो थी हाइजीन मेंटेन करना, और मुझे रैशेज़ के लिए क्या चीज़ यूज़ करनी है वो चीज़ देखनी। तो मैंने उसके लिए कोकोनट ऑयल मैंने हमेशा यूज़ किया है दोनों बच्चों के केस में। डायपर रैश क्रीम में मैंने इन्वेस्ट नहीं किया, पाउडर में मैंने इन्वेस्ट नहीं किया। अगर मैं कहीं बाहर भी जाती हूँ तो वाइप्स ले जाती हूँ, कोकोनट ऑयल ले जाती हूँ, छोटा वाला जो पैक आता है कोकोनट ऑयल का, क्योंकि सफ़र में तो छोटा वाला ही ठीक है, घर में बड़ा वाला रखा हुआ है। तो छोटा वाला जो कोकोनट ऑयल आता है वो ले जाती हूँ, साथ में डायपर ले जाती हूँ, एक कॉटन का कपड़ा ले जाती हूँ उसको पोंछने के लिए, और थोड़ा सा एयर ड्राई करने के लिए उसको छोड़ देती हूँ। कुछ कॉटन की नैपीज़ भी मैं उसके साथ ले जाती हूँ। तो ये मेरा बाहर का होता है जब मैं बाहर जाती हूँ। और घर में क्या होता है, मैं वाइप्स की जगह उसका पानी से उसको क्लीन करती हूँ और कोकोनट ऑयल अप्लाई करती हूँ। अगर आप फिर भी डायपर रैश क्रीम में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो जिंक ऑक्साइड बेस्ड आप डायपर क्रीम लीजिए, वो ज़्यादा बेस्ट होती है। एक बार आप उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके वो पढ़ लीजिए, उसमें जिंक ऑक्साइड होगा तो ज़्यादा बेस्ट है। तो ये हो गया मेरा हाइजीन के बारे में कि आपको कैसे हाइजीन रखनी है। और आपको एक चीज़ बता दूं, कुछ पेरेंट्स के मन में ये होता है कि हमें डायपर रैश क्रीम है वो तब लगानी चाहिए जब उसके रैशेज़ हो जाते हैं। तो ये चीज़ गलत है। जब आपको डायपर रैश क्रीम लगानी तब है जब उसको रैशेज़ ना हो, हर डायपर चेंज करने से पहले लगानी है, जिससे कि उसको रैशेज़ हो ही ना, बाद में अप्लाई नहीं करनी है, वो बिल्कुल मिथ है ना, मैंने जैसा सुना है, मैं इसलिए कह रही हूँ। तो ये चीज़ हो गई। और देखिए अब गर्मियाँ आ चुकी हैं, गर्मियों में आप उसको घर में दिन के टाइम में, रात में तो आप उसको पहनाओगे डिस्पोजेबल डायपर, लेकिन घर के लिए मैं आपको बता दूं डायपर्स यूज़ करिए, लेकिन कुछ कॉटन डायपर्स, कॉटन नैपीज़ होती हैं, मैं आपको दिखाती। तो देखिए मैंने उसके लिए कुछ घर के लिए गर्मियों में ये मंगवाए हैं, ऑनलाइन मैंने ये मंगवाए हैं। ये डायपर्स ही हैं, अंदर से कॉटन है। देखिए आपको पास से दिखाती हूँ, ये अंदर से इसमें कॉटन है, कॉटन का कपड़ा इसमें लगा हुआ है, और बाहर से इसमें ये डायपर जैसा, जिससे लीक ना करे उसका यूरिन बच्चे का, ये इस तरीके से दे रखी है। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाई। तो क्या है, आप बच्चों को गर्मियों में घर में ये पहना सकते हो आराम से, इसमें यूरिन भी लीक नहीं होगा, बच्चे को अनकम्फर्ट भी फील नहीं होगा, और अंदर से कॉटन भी है, रैशेज़ भी नहीं होंगे, और नाइट में आप उसको डिस्पोजेबल डायपर्स पहना सकते हो। तो आप इस तरीके से, ये कुछ पेंटीज़ हैं डायपर्स टाइप में ही हैं, आप इनको मंगवा सकते हो बच्चे के लिए। तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है।
तो गर्मियों में मेरा सजेशन तो यही कि आप बच्चे को खुला रखें ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप डायपर पहनाना उसको सजेस्ट करना चाहते हो तो उसको 15 से 20 मिनट के लिए बीच में गैप दें, तब नेक्स्ट डायपर पहनाएं। बात आती है साइजिंग की, तो आपको साइजिंग का भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। देखो साइजिंग में क्या है, हर डायपर पे लिखा होता है कि आपको कितने वेट से कितने वेट तक का स्मॉल, मीडियम, लार्ज यूज़ करना है। सर्दियों में आप कैसे भी यूज़ कर सकते थे, जैसा आपका बेबी का वेट है आप उसी के अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते थे। लेकिन गर्मियों में मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि एक साइज़ थोड़ा एक्स्ट्रा लें। अगर मीडियम आपके बच्चे का वेट अगर मीडियम में आ रहा है तो आप लार्ज लें, अगर आपके बच्चे का वेट लार्ज में आ रहा है तो आप एक्सेल साइज़ लें। तो ये युवांश है वो आता है मीडियम में, लेकिन मैं उसका जो साइज़ है वो लार्ज यूज़ कर रही हूँ फ़िलहाल। और जो उसको फिट भी होता है अच्छे से, और जो निशान बन जाते हैं डायपर के बहुत ज़्यादा, एकदम जैसे स्किन पे देखा होगा ब्लैक ब्लैक सा, रेड रेड सा निशान बन जाते हैं, वो निशान भी नहीं बनते हैं। और बच्चा थोड़ा उसमें खुलापन भी फील करता है कि हाँ थोड़ा खुला खुला सा है, ये उसको फील होता है। तो आप एक साइज़ एक्स्ट्रा लें तो ज़्यादा बेटर है डायपर का। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जो मैं अपने बच्चों से रिलेटेड डालूँगी, जो आपके बच्चे के लिए भी शायद इन्फॉर्मेटिव हों, क्योंकि मैं इस चैनल में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जो मैंने अपने बच्चों पे एक्सपीरियंस किया है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।